इस टाइम मौजूद हूँ गडाब के इलाके में। मोखी का ये इलाका है। अगर बात की जाए अल हक वेलफेयर एसोसिएशन की तो देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। यहाँ पर जो है हाथ जो है वो हैंड वॉश करवा रहे हैं, सर्जिकल मास्क भी दे रहे हैं। और अगर बात करें खाने की तो जो घरों में लोग महदूद हैं, जो काम नहीं कर सकते, उनके लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बिरयानी की जो देगे हैं बनवा के लेकर आए हैं और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। और यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको खाना, सर्जिकल मास्क लगाए जा रहे हैं, साथ साथ में जो है उसके हैंड वॉश भी कराया जा रहा है। अगर हम बात करें हुकूमत सिंध की, जो लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोग मुतासर हुए हैं, जो घरों में जो बंद हो गए हैं, जो काम पे नहीं जा सकते, उनके लिए एक अच्छी बात है कि ये लोग घर घर जाके जो है उनको जो है जो काम नहीं कर सकते उनके लिए एक खाने पीने का बंदोबस्त भी किया गया, एहतमाम किया गया है। सर्जिकल मास्क भी दिए जा रहे हैं और साथ साथ में हैंड वॉश भी कराया जा रहा है। तो मज़ीद और लोग भी हैं, उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इस हवाले से अल हक वेलफेयर एसोसिएशन या फिर बिस्मा वेलफेयर एसोसिएशन के क्या और उसको सराहते हैं, किस हवाले से इनके जो है तासुरात हैं, आइए इनकी ज़बानें जानते। जी, अल हक वेलफेयर एसोसिएशन के जो मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो लोगों को माशाल्लाह यहाँ पर अवेयरनेस दी जा रही है। अगर बात करें सर्जिकल मास्क की या हैंड वॉश की तो देखो ये देहाती का इलाका है, या कोई भी नहीं आता और दूर दूर से लोग नहीं आते, लेकिन आज जो इन्होंने इतना अच्छा इक़दाम उठाया, इस हवाले से इनकी क्या तासुरात है, इनकी ज़बानें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदा हूँ अल हक वेलफेयर एसोसिएशन जो मैनेजर आहियां। असां ग़रीबनि, मस्कीननि ऐं बेसहारा ऐं माज़ूरनि लाइ मदद इमदाद ॾींदा आहियूं, मदद कंदा आहियूं, पंहिंजी मदद पाण सां, ऐं कोशिशि कंदा आहियूं वधि में वधि ॾियूं। ऐं मासिक वग़ैरह जेके बि आहिनि असां वटि उहे सभु रसाईंदा आहियूं ॻोठनि में। हींअर असां आली महमूद जुगी ॻोठ में बीठा आहियूं ऐं उते इंशाअल्लाह असां पंहिंजो कारवां शुरू कयो आहे। इंशाअल्लाह ताला असांजो कारवां शुरू रहंदो ऐं कोशिशूं असांजूं इहे आहिनि वज़ीर आला सिंध खां त असांजी वधीक में वधीक मदद करे ऐं असां ग़रीबनि ताईं रसायूं। जेको भी शइ असां खां ताक़त थिए थी असां वञूं था पानी मदद पाण सां। जी बिल्कुल नाज़रीन, देखा जाए कि अपनी मदद आपके तहत जो हो सकता है वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो कर रहे हैं। हैंड वॉश जो अगर बात की जाए तो वो भी करवा रहे लोगों को, सर्जिकल मास्क भी दे रहे हैं, खाने का एहतमाम भी किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये अभी इसके हैंड वॉश हो रहे हैं, भाई खड़े हुए हैंड वॉश करवा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है, इससे ये होता है कि अगर किसी से हम हाथ में लाते हैं तो कोरोना वायरस के जो असरात होते हैं वो उसके अंदर कन्वर्ट। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा ये बताएं, ये जो इतना अच्छा इक़दाम उठाया है, क्या लगता है मास्क ले हम? ये बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तान सबसे माशाल्लाह ये अच्छा हुकूमत जो भी कर रहा है बहुत ही बढ़िया है और हमें भी इस तरह की कोशिश वेलफेयर कर रहे हैं ना, ये तो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। आप ये बताएं हुकूमत सिंध या हुकूमत पाकिस्तान आपके लिए क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जो आप लोग घरों के अंदर बंद हैं, जो आपके लिए यहाँ पर आए पहुँचे और आपको जो है ना माली इमदाद या राशन की सूरत में या किसी भी सूरत में वो आपकी मदद करें? जिस तरह की तो अभी तक कोई मदद नहीं आया, आज अभी आया कोई पहली बार देख रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है। कहा भी है हमारे जितने भी बड़े थे उन्होंने कहा हम कोशिश करेंगे, आगे जाके बात करेंगे और इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, ये गडाब का इलाका है, यहाँ पे दूर दूर से लोग नहीं आते, लेकिन जो वेलफेयर से हैं अपनी मदद आपके तहत जो है आप देख सकते हैं कि सर्जिकल मास्क भी दिया जा रहा है, उसके बाद खाने का एहतमाम भी किया गया है और हैंड वॉश भी हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। अच्छा ये बताओ ये कैसा इक़दाम है? अच्छा है? हाँ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा होना चाहिए इस तरह। हाँ सही। अच्छा ये तो वेलफेयर के तौर पे जो उन्होंने खुद जो अपनी मदद के आप तहत कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध से क्या अपील कर दी हो कि आपकी मदद करें? मदद करके बिल्कुल मदद। जी बिल्कुल, जैसे कि 144 के जो या अभी जो लगा हुआ है, जो लोग नहीं निकल सकते घरों से, ज़ाहिर सी बात है कर्फ्यू है, जो निकलेगा कानूनी से जो सख्त कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाती है। लेकिन जो वेलफेयर एसोसिएशन है वो अपनी मदद के आपके तहत यहाँ आ रहे लोगों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वो काम कर रहे हैं। जी में कोई भी ऐसी सहूलत मौजूद नहीं है, न पानी है, न बिजली है, न गैस है। ये मैं एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ज़िला गडाब इसी टीम के साथ एक मेंबर की हैसियत से, एक फ्लाई वर्कर की हैसियत से मैं आया हुआ हूँ। लिहाजा जो अल हक वेलफेयर एसोसिएशन की जो खिदमतें हैं वो गुज़श्ता 5 साल से जारी है, मगर ऐसी जो खिदमत हैं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, इन इलाकों में गवर्नमेंट को आना चाहिए, हुकूमत सिंध को आना चाहिए, उसमें ये अल हक वेलफेयर एसोसिएशन वाले और हम इनके साथ वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले इनके साथ हाथ में हाथ मिला के खद की खिदमतें खल कर रहे हैं। और ये इलाके ऐसे हैं जिनमें कोई सहूलत आज तक नहीं मिली है, न पानी मिला है, न बिजली है, न गैस है, मगर ये लोग अल्लाह के आसरे, इस हुकूमत सिंध के आसरे पे रह रहे हैं।
मैं हुकूमत सिंध से ये अपील करता हूँ कि खुदारा इस इलाकों की भी रहनुमाई की जाए, इन इलाकों की भी खिदमत की जाए। ये बताएं कि आपको पता है कि ये कोरोना वायरस है क्या? सर, कोरोना वायरस एक बीमारी है, सही है। उससे बचने के लिए दूसरे से हाथ नहीं मिलाना पड़ता है, कम से कम 1 मीटर या 2 मीटर दूर रह के उससे बात करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए और साबुन से सही तरीके से हाथ धोना चाहिए। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं, इसी तरह होना चाहिए। सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, हैंड वॉश का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, हैंड वॉश का। तो चलिए मज़ीद आगे हम लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछेंगे जो इसके बिस्मा हॉस्पिटल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वेलफेयर के, हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह अच्छे खासे लोग हैं। अगर मेरे ख्याल से अगर और भी कुछ होता तो इनके लिए हम ज़रूर लेके आते, लेकिन अपनी मदद आपके तहत जो इनसे हो सका है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्जिकल मास्क भी इनको दिए जा रहे हैं, हैंड वॉश भी कराया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताएं कि इस तरह जो आज हो रहा है, जो वेलफेयर के थ्रू आपके ये मदद की जा रही है, जो खाने की और सर्जिकल मास्क दिए जा रहे हैं और हैंड वॉश जो है वो हाथ भी धुलाए जा रहे हैं, आप ये बताएं इससे पहले ये हुआ है कुछ यहाँ पे सिस्टम? नहीं, पहले नहीं हुआ है, अभी आया है, बिल्कुल हो रहा है, अभी सही है। और चावल भी दे रहे हैं और बांस भी दे रहे हैं, हाथ की भी धुलाई भी करवा रहे हैं। अच्छा, हुकूमत सिंध की जानिब से कोई यहाँ ऐसी कोई टीम नहीं आई है? अभी तक तो कोई नहीं आया है, आज तुम लोग आया है, पहले कोई भी नहीं आया है। जी बिल्कुल, ये सही कह रही है। यहाँ पर जो है हुकूमत सिंध की जानिब से कोई ऐसी टीम जो है नहीं भेजी गई थी जो यहाँ लोगों को आगे जो मोटिवेट करती, जहाँ बताती कि भाई हैंड वॉश किस तरह से धोया जाता है, या सर्जिकल मास्क जो है वो बहुत अहम ज़रूरी है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन नहीं, आज जो है वेलफेयर के थ्रू जो अल हक वेलफेयर एसोसिएशन या फिज़मा जो बिस्मा मेडिकल हॉस्पिटल से जो है वेलफेयर है, उनकी मदद जो है आप देख सकते हैं। आज आए यहाँ पर, एक जंगल है, यहाँ लोग अपनी तमाम चीज़ों से जो है महरूम है, चाहे वो पानी हो, बिजली हो या गैस हो, घरों के अंदर बंद हैं। जब रात होती है तो यहाँ अंधेरा होता है, यहाँ लाइट तक की नहीं है, उसके बावजूद यहाँ गुजारा कर रहे हैं। तो हुकूमत सिंध से मैं अपील करता हूँ, खुदारा इनके ऊपर भी दाद रसी की जाए, इनकी भी निगरानी की जाए। ये भी इंसान है, यही आप लोगों को वोट देते हैं, इनके ही टैक्स से जो हमारा पाकिस्तान चलता है। मेरा आज का पैगाम यह है कि आओ पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान कैसे बचेगा, ये आप आवाम को थोड़ा सा मोटिवेट करें, उनको बताएं कि किस तरीके से जो है मेहनत है कि यहाँ पर आप आए, आपने कैसे देखा यहाँ लोग जो है काफ़ी 2 दिन से जो है यहाँ पर रह रहे हैं, कोई खाने पीने का यहाँ पर कोई एहतमाम नहीं था, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर आए वेलफेयर के थ्रू और देखा कि क्या सूरत हाल है। इस सवाल से क्या कहेंगे आप? जी, मैं अल हक वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन फाउंडर हूँ और यहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ। गडाफ में फ्री मेडिकल कैंप और ये राशन वगैरह तकसीम करता रहता हूँ। इस बार तो 2 दिन से आवाम ऐसे महसूर हो गई है, ये ख़ास तौर पे गडाफ के इलाके जो गरीब लोग हैं, सारे शहर बंद हैं, लॉकडाउन हुआ है, लेकिन इनके पास खाने को ना राशन है ना कुछ है। हम लगातार 3 दिन से तकरीबन पकाया खाना यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2-3 देगें लेकर आते हैं, बांट के इनको देकर चले जाते हैं। तो ये है कि हम जो कर रहे हैं, हमें कोई फंडिंग नहीं हो रही, ना गवर्नमेंट के अदारों से ना मल्टीनेशनल अदारों से, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत ये एक गाड़ी है हमारी फंडिंग में जाती है। तो ये कि जो थोड़ा बहुत फंड मिलता है, जो कुछ हम मिला के तकरीबन रोज़ाना के मयार पे तकरीबन रोज़ाना हम आके इनको बेचारों को, गरीबों को खाना, मास्क, इनको जो है सैनिटाइज़र लेकर आते हैं, इनके हाथ वाश करवाते हैं, इनको तरीक़ेकार बताते हैं कि हाथ बार बार वाश करें और हाथ जब वाश करें तो नाक और मुँह को और कानों को ना लगाएं, हाथ आँखों को ना लगाएं। तो हम यही इनको आगाही मुहिम भी देने आए कि भाई इस तरह ये नहीं किया करो। तो हर गांव में, हर गोट में हम तकरीबन 3-4 दिन से लगातार, जब से ये कोरोना वायरस ने अटैक किया है, तो हम इंशाल्लाह ये कर रहे हो और करते रहेंगे। हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह चाहे हमारी वेलफेयर का, हमारी किसी फाउंडेशन का, ट्रस्ट का कोई साथ दे ना दे, लेकिन हम 15 साल से, 10 साल से, 20 साल से जो भी है इंसानियत की खिदमत अल्लाह का शुक्र है कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिल्कुल, इनके तासुरात, इनका यही कहना था कि अपनी मदद आपके तहत जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। कोई हमें इदारे जो है वो तावन नहीं करते, ना कोई और जो बड़े लोग हैं जिनके पास, जिनको अल्लाह ने दिया है, वो भी तावन नहीं करते। लेकिन मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आवाम की मदद करनी है तो खुदारा जो वेलफेयर से हैं उनकी मदद करें, उनके थ्रू जो है लोगों तक पहुँचे और जो राशन की सूरत में, माली इमदाद की सूरत में उनकी मदद करें। क्योंकि आज जो हमारे पर यह वक्त आया है तो हमें एक होकर इसका मुकाबला करना है, हमें हारना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। आओ पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान तभी हम बचाएंगे जब हम एक हो जाएंगे। जो तमाम जो हुकूमत सिंध ने जो कहा है कि आपने किस तरीके से एहतियात करना है, हाथ नहीं मिलाना है, और दूसरी बात है कि हैंड वॉश का इस्तेमाल ज़रूर करना है, सर्जिकल मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, उसके बाद ही हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और पाकिस्तान का बचाव कर पाएंगे। जी।